हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर भाई 2024। चलिए शुरू करते हैं। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्न में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? इसका आएगा ब लोकतंत्र को। निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? इसका आएगा जी शीरीष। तीसरा, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं द हजारी प्रसाद द्विवेदी। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्न में से जो रस कवि के अनुसार कभी नहीं चुकता वह है, उसका आएगा जी साहित्य रस। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? इसका आएगा जी फिराक गोरखपुरी। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्न में से किस समय करुणा रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति होती है? इसका आएगा जी हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। निम्न में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है बोली। विजिलेंस शब्द का सही अर्थ है, इसका आएगा जी सतर्कता। मुद्रित माध्यम में से सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में से निम्नलिखित गुण होता है। इसका आएगा स्थायित्व। रेडियो पत्रकारों को निम्न में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? इसका आएगा जी वह अपने श्रोताओं का। निम्न में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है? इसका आएगा जी जूझ। निम्न में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? इसका आएगा जी यशोधर बाबू ने। इसके बाद एक खाली स्थानों की पूर्ति है अभी। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा जी एफिशिएंसी। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है वाक्य में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका प्राय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ वास्तविक विरोधाभास न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले फले। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित इसमें आएगा जी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद जी इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। दूसरा, नैन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। इसका आएगा जी नैन का आंख। आंख शब्द है इसमें। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो इसका आएगा जी दूसरा, यदि मूल को ही सींचे तो उसे ही फल की प्राप्ति होती है। मूल यानी कि जड़ को सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होती है। इस गद्यांश में से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, इसका आएगा अपेक्षा। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। इसका आएगा जी एक ही लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो इसका शीर्षक आएगा लक्ष्य की प्राप्ति, या और भी कोई लिख सकते हैं जो अच्छा कोई बढ़िया हो अपने हिसाब से। कवि ने किसके अभाव, उसके बाद गद्यांश को पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? कवि ने दूसरों के सभी अभाव मिटाने की बात कही है। जीवन में मेहनत, कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? मेहनत तथा पुरुषार्थ और स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता पर बल दिया है। अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? अदम्य व्यक्ति को देखकर प्रलय, मेघ, भूचाल आदि विपदाएं भी शर्मा जाती हैं। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है? अदम्य विश्वास का महत्व अधिक बताया गया है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाए हैं? तो कवि ने अपने आप को मजदूर मानकर धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। बादल का पर्यायवाची पद्यांश से छांट कर लिखिए, तो इसमें आएगा मेघ। ठीक है जी। इसके बाद है जी खंड ब, कम से कम 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। 4 5 लाइनों में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अकेले पर्सन ही बोला मैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा दीजिए।
लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है? बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज को स्पष्ट कीजिए। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर लिखिए। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखिए। इसके बाद जी कम से कम 7-7 8 लाइनों में लिखना है जी। नील जल में या किसी की गौर जलमिल देह जैसे हिल रही हो, उषा कविता के आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। अथवा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन में वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में समझाइए। प्रश्न 11, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार लिखिए। और इसके अथवा में है, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना को लिखिए। 12वां, पिक्चर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। अथवा भैंस चराते चराते मैं फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कविता रच लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर लिखिए। उसके बाद है मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। वर्तमान में परिवर्तन से हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की संवेदना कहानी के आधार पर लिखिए। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर रहता है? कोई एक उदाहरण लिखिए। अथवा विशेष लेखन के क्षेत्र खेलों के बारे में पत्र पत्रिका में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? विस्तार पूर्वक लिखिए। उसके बाद भी कवि परिचय लिखना, या तो आलोक धनवाजी का या फणीश्वर नाथ रेणु का। उसके बाद खंड दया जी, इनको पढ़कर प्रसंग व्याख्या लिखनी है जी। उसके बाद गद्यांश की व्याख्या करनी है जी। ऊपर वाला महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और भक्तिन पाठ है जो उसमें से लिया गया है और इसके अथवा में है। उसके बाद है जी प्रश्न 18, कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने तो समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति लिखिए। अथवा आवासीय विद्यालय रामपुर में स्काउट प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निविदा लिखिए। उसके बाद है लेख कम से कम 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि कम से कम 3 पेजों में। मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा। ये था जी आपका हिंदी का पेपर पूरा हो गया जी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जी। धन्यवाद।